सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की वॉर अपडेट। जी हां, आपको बता दूं यूक्रेन और रूस के बारे में सारे अपडेट मैं आपको सामने हर रोज 2 रिपोर्ट के अंदर रखता हूं। रमजान के हाथ में पूरा यूक्रेन। मैं उस रमजान की बात नहीं कर रहा हूं जो रमजान करीम आने वाले हैं। इस शख्स का नाम है रमजान कादिरोव। जी हां, ये जो रमजान कादिरोव नाम का बंदा है, ये चेचन आर्मी का कमांडर है। जी हां दोस्तों, रमजान कादिरोव जो कि व्लादिमीर पुतिन के काफ़ी करीबी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। रूस की एक छोटी सी जगह यानी शहर है चेचन। जी हाँ, चेचन आर्मी, उस जगह के आर्मी के ये कमांडर है और कहा यह जाता है कि ये सबसे खूंखार है। जी हाँ दोस्तों, 10,000 सैनिकों के साथ यूक्रेन के अंदर घुसपैठ ये आर्मी कर चुकी है। चेचन मिलिट्री, आप खुद देख रहे हैं, ये चेचन मिलिट्री है। 10,000 सैनिकों के साथ रमजान कादिरोव ने यूक्रेन के अंदर घुसपैठ कर दिया है। बताया ये जाता है कि रमजान राइट हैंड है इस वक्त पुतिन के। हमेशा से पुतिन के बुरे वक्त में ये इंसान खड़ा रहता है। इतना ही नहीं, रमजान कादिरोव के बारे में बताया गया है कि यह ऐसा खूंखार दुश्मन है पुतिन के दुश्मनों का कि ये सिर्फ गोली और बंदूक और तोप से वार नहीं बल्कि दुश्मन का सर कलम कर देता है। आपको बता दूं कि चेचन आर्मी के कमांडर रमजान कादिरोव व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहते हैं कि उन्होंने हमारे लोगों की जान बचाई है। वो अल्लाह की नेमत हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए फरिश्ता हैं। आपको बता दूं कि वो यानी रमजान कादिरोव व्लादिमीर पुतिन के लिए अपनी जान दे और किसी की जान ले भी सकते हैं, ऐसा रमजान के बारे में कहा जाता है। अब इनकी मिलिट्री यूक्रेन के अंदर मारियोपोल के अंदर घुस चुकी है। अब ये देखिए, नव भारत टाइम्स में ये रिपोर्ट, मतलब हमारे भारत की रिपोर्ट मौजूद है जिसमें बताया गया है कि रमजान कादिरोव के हाथ में पूरा यूक्रेन का कमांड आ चुका है। यानी जो भी रशियन मिलिट्री इस वक्त, खुद रशियन मिलिट्री जो मारियोपोल में मौजूद है, वो भी मिलिट्री यानी रूस की मिलिट्री भी इस वक्त इन्हीं को कमांडर मान रही है। पूरा मारियोपोल रमजान कादिरोव के हाथ में आ चुका है। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर अब आम हो चुकी है। इतना ही नहीं, रूस ने अपने ही डिफेंस सिस्टम S-300 जो उसने यूक्रेन को बेचा था और दूसरे देशों को बेचा था, उन सभी देशों ने, जैसे फ्रांस है या दूसरे देश हैं, पोलैंड है, इन सभी देशों ने वो S-300 डिफेंस सिस्टम जो है यूक्रेन को दे दिया था। अब अपने ही डिफेंस सिस्टम जो कि यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था रूस के खिलाफ, उन डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर खुद रूस ने तबाह कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर वो तबाही के मंजर ये देखिए, ये है वो S-300 रूस के खुद के, जिसे खुद रूस ने तबाह कर दिया है। यानी यूक्रेन को एक काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि दुनिया भर से भीख में हथियार तो यूक्रेन मांग रहा है। हथियार मिलने के बावजूद रूस पर यह काफ़ी भारी नहीं पड़ पाया। दूसरी तरफ रूस पर पाबंदियों के बाद रूस ने भी अपनी अकड़ में एक शर्त रखी थी कि हम तो रूपल में ही, जी हाँ, अपनी ही करेंसी में जो है डील करेंगे। ऐसे में काफ़ी देश पीछे हट गए। ये सब देखते हुए अब रूस नरम पड़ा। रूस ने अपनी आवाज़ को नरम करते हुए कहा है कि कोई बात नहीं, हमने इमीडिएटली नहीं कहा था कि हमें इसी वक्त जो है रूपल में पे करना है या रूपल में डील करना है। हम जैसे पहले हो रहा था वैसे, यानी डॉलर के हिसाब से हम डॉलर से ही डील कर सकते हैं। यानी कुल मिला के रूस नरम पड़ा। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि सैमसंग ने बड़ा अजीब काम किया है। सैमसंग का अब तक का सबसे टॉप मॉडल फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3, जी हाँ, आपको बता दूं कि सैमसंग ने जिस फ़ोन को मैं इस्तेमाल करता हूं, अभी मैंने कुछ दिन पहले यार ये फ़ोन लिया था, मनहूस वालों ने क्या किया है, सैमसंग वालों ने, सुनिए, Z है ये, Z नाम से है ये। तो ये Z सिग्नेचर किसके लिए है इस वक्त आप जानते हैं, रूस के सपोर्ट के लिए। तो सैमसंग ने इसका नाम चेंज कर दिया है, इस फ़ोन का, अपने मॉडल का नाम चेंज कर दिया है, Z को हटाकर G कर दिया है। बहरहाल ये समझ में नहीं आ रहा है ससुरो, अगर Z से तुम्हें इतनी तकलीफ है तो क्या मेरे नाम के अंदर Z लगा हुआ है तो क्या मैं वो Z भी निकाल दूं? कमाल की बात है। फिर तो पूरी दुनिया में जिस वर्ड में, जिस जगह पर, जिस शहर में, जिस देश के नाम में Z लगा हुआ है सब निकाल दे क्या? वाह सैमसंग वाह, ये उम्मीद नहीं थी लपर झंटो सो तुमसे। Z की वजह से तो मैंने फ़ोन खरीदा था ससुरो, तुमने नाम भी बदल दिया। खैर
इसी के साथ IAEA के चीफ यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेक्रेटरी खुद पहुंचे हैं। आपकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर। यूक्रेन पहुंचे हैं क्योंकि यहां पर एटॉमिक एनर्जी का जो एटॉमिक प्लांट था उस पर रूस का हमला बताया गया था, तो उसको चेक करने के लिए ये वहां पहुंच चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ खामेलनित्स्काई एक जगह है, जी हाँ बहुत मुश्किल से बोल रहे हैं, जबान तलवे में कभी नीचे कभी अंदर अटक जाती है, तो माफ़ कीजिएगा। खामेलनित्स्काई कैसे बोले, खैर जो भी है जगह, यहाँ पर जो है अब रूस ने, ये यूक्रेन की नई जगह है, यूक्रेन का नया शहर है खामेलनित्स्काई, उसको निशाना बनाते हुए अब रूस ने ऐसे हमले किए हैं कि अगर मैं बताऊंगा तो शायद आपको समझ में ना आए, आप खुद ही देख लीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इरपिन का जो इलाका है, इरपिन का जो शहर है, उसमें जो यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उसमें से एक बड़ी यूनिवर्सिटी का हाल रूस की बमबारी के बाद ऐसा है। Удар по цивільному об'єкту, абсолютно цивільному, університету, блядь. Скоти, блядь, галімі, блядь. Галімі скоти, блядь. Во, зустрілися в Агаї, ти, блядь, підріла галімий, блядь. ये जो आपने देखा, ये इरपिन का सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है। पूरे इरपिन का हाल अब मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ। ये इरपिन का वीडियो आपके स्क्रीन पर, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, खेत खलियान हो, यूनिवर्सिटी हो, या फिर पब्लिक प्लेस हो, मॉल हो, सड़क हो, घर हो, गाड़ियाँ हो, सब तबाह हो चुकी हैं। पूरा पूरा शहर इस वक्त बर्बाद हो चुका है। ये आपने जो देखा, ये इरपिन है। अब इरपिन के मेयर ने, आपकी स्क्रीन पर ये इरपिन के मेयर हैं, जो कि इरपिन वासियों से और पूरे यूक्रेन वासियों से ये कहते हुए नज़र आए हैं कि इरपिन के अंदर कोई भी सेफ जगह नहीं है। रूस की सेना ने पूरे इरपिन में जगह जगह माइंस बिछा रखे हैं। इरपिन बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो जहाँ हो वहीं रहो। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि रूस अपने हमलों को लगातार बढ़ाता जा रहा है। इस्कैंदर मिसाइल, जी हाँ, रूस अपने इस्कैंदर मिसाइल को किस तरह से दाग रहा है वो हम आपको अब दिखाने वाले हैं। जंग में किस तरह से और रूस खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, देखिए। डोनेस्क जो शहर है वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। वहाँ पर रूस हमले नहीं कर रहा है, वहाँ पर उल्टा यूक्रेन हमले कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये जो बिल्डिंग का ऊपरी भाग तबाह और उड़ा हुआ नज़र आ रहा है, इसको यूक्रेन की मिसाइल ने उड़ाया है। कहने का मतलब ये है कि जितना आप गलत अगर रूस को समझ रहे हैं, तो दूध का धुला यूक्रेन भी नहीं है। इतना ही नहीं, रूस की एंटी एयरक्राफ्ट बटालियन लगातार यूक्रेन के ड्रोन, अमेरिकी ड्रोनों को भी तबाह करने में कामयाब हो रही है। देखा दोस्तों, इसी के साथ रूस अपने छोटे से बड़े ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है।
रूस के सैनिक लगातार ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के सैनिकों के ठिकानों को किस तरह से निशाना बना रहे हैं। ड्रोन को इंस्टॉल करना और उसको लॉन्च करना और उससे लेकर हमला करना, सब प्रोसेस देख लीजिए। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर आई है कि जर्मनी 300 मिलियन यूरोस के हथियार यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा। दोस्तों इस खबर के बाद रूस का बौखलाना वाजिब है। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट में लिखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।